नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के संबंध में 2025 जुलाई का यह माह किस प्रकार का रहने वाला है। चाहे वैवाहिक संबंधों की बात हो, शिक्षा की बात हो, प्रेम संबंधों की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या फिर आपके व्यापार धंधे नौकरी की बात हो, किस प्रकार के हालात ग्रहों की स्थिति के अनुसार रहने वाले हैं आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए, ये जो प्रेडिक्शन है ये आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। ग्रहों की स्थिति पर आप जानते हैं कि समय अंतराल पर जब भी ग्रहों का परिवर्तन होता है गोचर में, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे जीवन पर निरंतर पड़ता चला जाता है। क्योंकि देखिए, वैसे तो आपकी जो लगन कुंडली होती है जिसमें ग्रहों की जो स्थिति होती है उसका तो जीवन पर्यंत आप पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन जब भी गोचर में ग्रहों का परिवर्तन होता है तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे जो जीवन की दिशा और दशा है वो बदलती ज़रूर है। 16 जुलाई को सूर्य का परिवर्तन होगा और सूर्य जो हैं वो मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा 26 जुलाई को शुक्र का परिवर्तन होगा और 29 जुलाई को मंगल जो है माह के अंत में 29 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कन्या राशि की हेल्थ के संबंध में, यानी कि स्वास्थ्य के संबंध में। देखिए, यहाँ पे आपकी जो 6 नंबर लिखा हुआ है ये आपका राशि का स्थान है। 6 नंबर छठी राशि कन्या राशि है और ये फर्स्ट हाउस, यहाँ से आपकी हेल्थ को देखा जाता है। तो आपके जो हेल्थ के स्वामी यानी कि कन्या राशि के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुध देव, जो आपके 11वें भाव में है, 11th हाउस में है। लाभ का भाव इसे बोला जाता है, आय का भाव इसे बोला जाता है। आपकी जितनी भी विश फुलफिलमेंट होती हैं उनका ये घर है, मनोकामनाओं की पूर्ति का ये हाउस है। यहाँ पे आपके फर्स्ट हाउस के मालिक का जाना बहुत शुभ स्थिति है। आपकी स्वास्थ्य को लेकर यदि कही जाए तो स्थिति अच्छी है, लेकिन फिर भी जब भी आप ट्रैवल करते हैं यानी कि लाभ की प्राप्ति के लिए जब भी आप ट्रैवल करेंगे उस दौरान यदि पहले से आप माइग्रेन, सर दर्द, बीपी इस प्रकार के इशू से जुड़े हुए हैं, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको पहले भी रहती हैं, तो निश्चित तौर पर ये प्रॉब्लम्स जो हैं बढ़ने की चांसेस हैं। तो इन संबंधित जो बीमारियां हैं उनका विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। अदरवाइज़ हेल्थ वाइज कोई भी ज़्यादा इशू नहीं है। इसके अलावा यदि आपके शिक्षा की बात करें तो देखिए, पंचम जो भाव है आपका, इसके स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो आपके केंद्र में विराजित हैं सप्तम भाव में। और इसके अलावा देखिए, शुक्र बहुत अच्छी जगह पे हैं। एक तो अपनी राशि में है, भाग्य भाव में है आपके। सेकेंडली यहाँ पे देखिए त्रिकोण में है तो बहुत अच्छी स्थिति है। सूर्य और गुरु की भी आपके करियर हाउस में एक जो युति हो रही है। हालांकि सूर्य का परिवर्तन भी होगा 16 जुलाई को, लेकिन यदि शिक्षा के संबंध में कहा जाए तो आप किसी भी जो आपका एग्ज़ाम है, चाहे आपके स्कूल कॉलेज का एग्ज़ाम है या कोई गवर्नमेंट प्रेपरेशन आप कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप निश्चित तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, इस दौरान ये बुध भी जो है इनकी भी सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, तो ये भी अच्छी स्थिति है। शनि के मित्र भी हैं और राशि यहाँ पर शनि की है, सपोर्टिव रहेगी। आपकी जो बुद्धि है वो इम्प्रूव होगी, बुद्धि तीव्र चलेगी, शार्पनेस रहेगी। और किसी भी प्रकार के जैसे एनालिटिक स्किल्स, जैसे आप सीए के स्टूडेंट हैं या अकाउंट्स पढ़ते हैं आप, या किसी भी ऐसी जॉब प्रोफेशन में हैं, आगे जाके प्रोफेशन अपना अकाउंट से रिलेटेड आप चुनना चाहते हैं, तब भी आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति है। ओवरऑल ये जो दृष्टि है और इसके अलावा शुक्र का त्रिकोण में होना, तो आपके लिए हर लिहाज से आगे बढ़ने के लिए, किसी प्रकार की कोई आप एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, हर लिहाज से आपके लिए ये सपोर्टिव ही है। बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के विषय में। देखिए, प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा सा शनि का जो आपके 7th हाउस में है और आपके पंचम भाव के स्वामी भी जो हैं वो शनि बनते हैं, तो एक जो लगन पर सीधी सीधी दृष्टि है। लगन से हालांकि हम पूरा का पूरा शरीर देखते हैं, लेकिन उसमें भी ऊपरी हिस्सा का मतलब जो मन मस्तिष्क का हिस्सा होता है वहाँ पर विशेष प्रभाव रहता है। तो कुछ सोचनीय, कुछ चिंता परेशानी जरूर निरंतर अपने प्रेम संबंधों को लेकर बनी हुई रहेगी। और ये ज़रूर है कि थोड़ा सा एक जिद्दी नेचर भी शनि देते हैं, चीज़ों में डिले देते हैं। जितनी एक्सपेक्टेशन होती है उतना रिजल्ट नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन या अपने स्वभाव में एक गंभीरता निरंतर आती चली जाती है। मंगल और केतु आपके 12वें भाव में हैं, तो स्पेशल तो जो एक्सपेक्टेशन रखी होती है वो पूरी ना होने पर क्रोध भी बढ़ सकता है। इस बात का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। अदरवाइज़ प्रेम संबंधों में ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि स्थिति सही है। बस इस बात का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपके जो प्रेम संबंधों में सफलता है वो तकरीबन 70% तक आपको मिल सकती है। पार्टनर के साथ आप रिलेशन में हैं, स्पेशली उनके साथ 8, 17 और 26 तारीख को मिलने से अवॉइड करें। करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की, वैवाहिक संबंधों की। देखिए, आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य के साथ आपके कर्म क्षेत्र में हैं
और शनि जो है आपके 7th हाउस यानी कि दाम्पत्य के भाव में विराजित हैं। देखिए, यदि आपके जो दोनों का प्रोफेशन यानी कि एक ही कंपनी में आप जॉब करते हैं, उस लिहाज से स्थिति अच्छी है। लेकिन फिर भी पार्टनर दोनों ही वर्क एल्कोहलिक जैसी स्थिति में रहेंगे। अपनी जो भी जॉब है, जो भी प्रोफेशन है, उससे बहुत ज़्यादा इस माह एक अपने आप को संबंधित महसूस करेंगे। बहुत रिलेटेबल जॉब रहेगी आपकी। और इसके अलावा देखिए, इसी कारण से कहीं न कहीं थोड़ी-सी एक असमंजस की स्थिति या यूँ कहें कि पार्टनर के साथ एक अनबन की स्थिति भी बनती हुई दिखती है। अपसेट होने जैसी स्थितियाँ हो सकती हैं। हो सकता है आपने पहले से कुछ प्लान कर रखा हो, वो फुलफ़िल ना हो, जिसके कारण एक अनबन या एक क्रोध या एक अपसेट होने का जो होता है, उस तरह की स्थिति का माहौल पैदा हो। तो इन बातों का विशेष आप ध्यान रखें। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय यानी कि आपके भाग्य, आपके करियर की। देखिए, भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं आपके शुक्रदेव। और शुक्र जो है देखिए, जब ये राशि परिवर्तन होता है तो बहुत ही ये अच्छी प्लेस है जहाँ पे भाग्य भाव में आपके शुक्र हैं। धन भाव के स्वामी भी आपके शुक्रदेव हैं। इसके अलावा करियर हाउस के स्वामी आपके बुधदेव हैं, जो आपके लाभ भाव में विराजित हैं। तो अच्छी स्थिति है। स्पेशली कोई भी मांगलिक कार्य हो, कोई शादी विवाह का कार्य हो, या किसी प्रकार का कोई आप यानी कि नई स्टार्ट करना चाहते हो, कोई नया स्टार्टअप हो, कोई नया इनिशिएटिव आप लेना चाहते हो, तो आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। सूर्य हालांकि चले जाएंगे बुध के साथ, तब भी ये चीज़ें और प्रबल होंगी। कोई गवर्नमेंट सेक्टर के साथ यदि आपका जुड़ा हुआ कार्य है, तब भी आपको जो सरकार से है लाभ होने की स्थितियां बनती हैं। ओवरऑल जो है भाग्य पूर्ण साथ देने वाला है। किसी भी प्रकार की कोई नई एग्रीमेंट या क्लाइंट बेस को बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। शुक्र की स्थिति को देखते हुए आप किसी भी प्रकार का नया स्टेप ले सकते हैं। जॉब की बात करें तो जॉब मिलने के इस माह बहुत अच्छे चांसेस हैं। और स्पेशली यदि आप 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को, यानी कि इन तारीखों को यदि आप अप्लाई करते हैं, और उसके अलावा ये जब सूर्य का परिवर्तन होगा और आपके लाभ भाव में जाएंगे, तब भी यदि आप 16 जुलाई के पश्चात आप इंटरव्यू देते हैं, तब भी उसमें सफलता मिलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार की स्थितियां रहेंगी। करियर वाइज आप मोर देन 90% आप कह सकते हैं कि आपको सपोर्ट ही सपोर्ट है। भाग्य की बात हो गई। व्यापार की बात करते हैं। देखिए, बिजनेस जो है वो इस माह डेफिनेटली एक्सपैंड होगा। यदि एक्सपैंड होगा तो उसमें कहीं ना कहीं खर्चे का भी एक भाव जरूर जुड़ेगा। और पार्टनरशिप को स्पेशली, क्योंकि आपके शनि जो हैं वो केंद्र में तो जरूर हैं, लेकिन आप पार्टनरशिप को जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। यदि अपने बेसिस पे किसी वस्तु में, किसी भी कमोडिटी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने बेसिस पे कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप को इस माह आपको अवॉइड करना सही रहेगा। बात करते हैं संबंधित उपायों की। देखिए, बुध से और अधिक लाभ लेने के लिए, और उनकी जो दृष्टि भी आपके जो पंचम भाव पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि जो पंचम भाव पर पड़ रही है, तो आपको बुद्ध के बीज मंत्र यदि आप करते हैं, यानी कि ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः, इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। ये कौवे को यदि आप मीठी रोटी देते हैं, स्पेशली शनिवार के शनिवार संध्याकालीन तकरीबन 5:30 के पश्चात यदि आप देते हैं, तो उसके प्रभाव से भी आपको जैसे जॉब मिलने में यदि दिक्कत आ रही हो तो वह दूर होगी, और निश्चित तौर पर आप सफलता प्राप्त करेंगे। गायत्री मंत्र का यदि आप जाप करते हैं, वो भी आपके लाभ जो हैं उनको बढ़ाएगा। और एक जो क्रोध जैसी स्थितियां कभी कभार उत्पन्न होती हैं, एक परस्पर वैमनस्य की स्थितियां उत्पन्न होती हैं हस्बैंड वाइफ में, वो भी दूर होंगी। तो निश्चित तौर पर इन उपायों को करके आप इस माह को और भी अच्छा सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि के संबंध में आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।